हमारे समाज में हमेशा दो लोगों के बीच लड़ाई होती रहती है कि कौन बेस्ट है। लड़ाई इस बात की कि कौन ज्यादा सक्सेसफुल है, कौन ज्यादा गुड लुकिंग है, घर गाड़ी, इवन अब तो नारी में भी कंपटीशन स्टार्ट हो गया है। लेकिन हमारे आज के इस टॉपिक के ऊपर न जाने कितने सालों से लड़ाई होती आ रही है कि कौन सा बैटमैन परफेक्ट है एज बैटमैन। मैं यहाँ कौन सबसे ज्यादा पावरफुल बैटमैन है, या किस बैटमैन की मूवी अच्छी थी, या कह लो उसके डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, बीजीएम एंड एक्शन सीन्स के ऊपर उसे जज नहीं करूंगा कि हु इज द बेस्ट बैटमैन। जहाँ चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए आपको सीधी बात बताऊं तो हम पहले जानेंगे कि बैटमैन का डेफिनेशन क्या है। तो एक बैटमैन का जो एक डेफिनेशन होता है वो ये होता है, अ ह्यूमन हु फाइट्स क्राइम यूजिंग ब्रेन इंस्टेड ऑफ सुपर पावर। तो दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ बैटमैन। जिस भी बैटमैन ने इस सभी क्वालिटीज को फुलफिल कर दिया वो है एक परफेक्ट बैटमैन, रेदर देन उसके एक्टर के एक्टिंग के बेसिस पर तुम उसे जज करो कि कौन बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये भी मायने रखता है, एक्टर्स की एक्टिंग, डायरेक्शन एंड ऑल, बट जो रियल कोर है ना बैटमैन का, वो उसका डिटेक्टिव पर्सपेक्टिव है। उसके पास कोई भी सुपर पावर है ही नहीं, वो जस्ट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, आपकी और हमारी तरह। वो अंधेरे और बैट से बचपन में इतना ज्यादा डरता था कि बड़ा होकर उसी को अपना पावर बना लिया। जहाँ ऐसे में ये कहावत भी सच हो गई कि अपनी कमजोरी को ही अपना पावर बना लो। वेल, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जहाँ हम इस टॉपिक के कंक्लूजन तक आने के लिए सिर्फ 3 बैटमैन का ही यूज करेंगे, क्योंकि यू नो कि दुनिया भर में न जाने कितने सारे बैटमैन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये तीनों बैटमैन प्रेजेंट टाइम के मोस्ट फेमस एंड आइकॉनिक बैटमैन माने जाते हैं, एंड इन्हें बैटमैन का अभी तक का सबसे बेस्ट एडेप्टेशन माना जाता है। तो इन्हीं तीनों के एग्जांपल्स को यूज करते हुए वीडियो में आगे बात करेंगे। जहाँ सबसे पहले ही अगर बात करें अपने दी ओजी क्रिश्चियन बेल वाले बैटमैन के बारे में, तो नो डाउट ये अभी भी बेस्ट बैटमैन कहलाने के लायक है। स्टिल अभी भी इसकी ट्रिलॉजी का रिकॉर्ड कोई भी तोड़ नहीं पाया है। जहाँ इस मूवी के डायरेक्टर सिनेमा जगत के डैडी एके क्रिस्टोफर नोलन का भौकाल आप ऑलरेडी जानते ही हो। इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी, बीजीएम एंड ऑल सब ठीक था, लेकिन अब सब जानते हो कि एक बैटमैन को बैटमैन बनाने में ये चीजें मायने नहीं रखती। तो इस बैटमैन की जितने भी डिटेक्टिव स्किल्स हमें मूवीज में दिखाई गई हैं, वो सभी काफी अच्छी हैं। ये बैटमैन विलन्स को मारने से पहले प्लानिंग भी करता है एंड चीजों का पता लगाने के लिए एज अ डिटेक्टिव एक्ट भी करता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ कमी रह जाती है, और एक्चुअली में वो कमी कोई कमी नहीं बल्कि अच्छाई है, क्योंकि इस बैटमैन की मूवीज इतना ज्यादा अच्छा है कि वो खुद बैटमैन को ही ओवरशैडो कर देती हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि क्रिस्टोफर नोलन ने इन मूवीज को कभी एज अ सुपर हीरो मूवी सोच के बनाया ही नहीं था, एंड उसका ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है बाय द वे। ये बंदा एक जेन्युइन सुपर हीरो मूवीज हेटर है। डार्क नाइट ट्रिलॉजी के बाद उसने कोई भी सुपर हीरो मूवी किया ही नहीं है। डार्क नाइट ट्रिलॉजी की मूवीज एक सुपर हीरो मूवीज से ज्यादा एक एक्शन फिल्म ज्यादा फील होती हैं। अच्छी एक्शन मूवीज, बुरी नहीं कहूंगा, लेकिन चीजें अगेन मैं कहना चाहूंगा कि बैटमैन को ओवरशैडो कर देती हैं। कहीं न कहीं इस वाले बैटमैन की मूवीज में वो गॉथम वाली फीलिंग थोड़ी अधूरी सी रह जाती है। बैटमैन का वो ग्राउंडेड एक्टिविटीज जो मूवी में है तो सही, लेकिन वो डेप्थ फील नहीं करा पाती। इसके बावजूद ओवरऑल इट्स अ गुड बैटमैन। लेकिन इसके अगले दोनों बैटमैन को जानने के बाद हमें डिसाइड करेंगे कि ये बेस्ट बैटमैन का टैग डिजर्व करता है कि नहीं। वेल, इसी के साथ आते हैं अपने बेन एफ्लिक वाले बैटमैन के ऊपर। तो इस बैटमैन को अभी तक का सबसे बेस्ट बैटमैन एडेप्टेशन कह सकते हो, लेकिन इसमें भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। जैसे कि ये बैटमैन बहुत ज्यादा टेकी है, रिच है। वैसे रिच तो सभी बैटमैन ही होते हैं। ये फिजिकली भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि अगेन सभी बैटमैन से स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड इसका क्राइम के प्रति बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में इसका मोटिवेशन भी दिख जाता है। लिटरली बंदे ने अपने ब्रेन का यूज करके सुपरमैन को अधमरा कर दिया था। देखने जाओगे ना तो ये बैटमैन के सभी कैटेगरीज को फुलफिल करता है, लेकिन वही स्टूडियोज के लफड़े के चक्कर में इस बैटमैन का पोटेंशियल किसी ने समझा ही नहीं। इस वाले बैटमैन का कोई भी स्टैंड अलोन मूवी ना होने के कारण इसका गॉथम फील ही नहीं होता। चीजें ओवर द टॉप फील होती हैं, क्योंकि यहाँ सुपरमैन भी है, जस्टिस लीग भी है, सब हैं गॉथम को छुड़ाकर, जिसके कारण ना वो हमें बैटमैन की ग्राउंडेड स्टोरी, डिटेक्टिवनेस एंड फियर वाली क्वालिटीज मिस हो जाती हैं। वार्नर ब्रदर्स ने इस बैटमैन को एक बैटमैन से ज्यादा जस्टिस लीग का एक पावरफुल रिच एटीट्यूड बॉय वाला मेंबर दिखाया है। अगेन मैं कहना चाहूंगा इस बैटमैन का पोटेंशियल बहुत ज्यादा था, लेकिन स्टूडियो से कान फसाने के नीचे इसका पोटेंशियल दब के रह गया। एंड इसके बाद आते हैं अपने रॉबर्ट पैटिंसन वाले बैटमैन के ऊपर। तो ये चीज आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये बैटमैन ज्यादा रियल बैटमैन फील होता है, एकदम कॉमिक्स वाला, एज कम्पेयर टू अदर बैटमैन के मुकाबले। अब इसके पीछे कई रीजंस हैं, जैसे कि इस बैटमैन का गॉथम प्रॉपरली गॉथम फील होता है। ये बैटमैन बिल्कुल ओवर द टॉप चीजें नहीं करता कि सुपरमैन से लड़ जाए। ये बेसिकली गॉथम में होने वाली क्राइम्स को अपने डिटेक्टिव स्किल्स का यूज करके चीजों को सॉल्व करता है। इससे ज्यादा डिटेक्टिव गिरी आज तक किसी भी बैटमैन ने नहीं की होगी। ये बैटमैन हमेशा गुस्से में रहता है, जो कि ऑलमोस्ट सभी बैटमैन रहते हैं, लेकिन फील ये कराता है क्योंकि यू नो कि बचपन में इसके डरपोक होने के कारण ही इसके पेरेंट्स मारे गए थे, तो वही गुस्सा हमेशा इसके अंदर रहता है कि मैं अपने
पेरेंट्स को बचा नहीं पाया। एंड जब ये बैटमैन मारना शुरू करता है ना, काफी ब्रूटल तरीके से मारता है, कोई रहम नहीं, कोई दूसरा चांस नहीं, कोई भेदभाव नहीं। अगर मारना शुरू किया तो अधमरा करके ही छोड़ेगा। बंदा चीजों को काफी अच्छे से एनालाइज करता है, फिर आके विलियंस को मारता है और काइंड ऑफ यही चीजें ऑडियंस को पसंद भी आई। इसी वजह से इसने ऑलमोस्ट $800 मिलियन का कलेक्शन किया था। लेकिन इसके बावजूद जो बैटमैन बनने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए, ये बैटमैन उन सभी क्वालिटीज को फुलफिल करता है। कमजोरों की रक्षा करना, डर का यूज करना दूसरों को डराने के लिए। एंड ऐसा नहीं है कि ये चीजें ये दोनों बैटमैन नहीं करते हैं, लेकिन इन चीजों का डेप्थ यही बैटमैन फील करा पाता है। वो प्योर गॉथम वाइब्स, ग्राउंडेड विलन्स, एक पुलिस ऑफिसर की तरह लोकेशन पे जाके चीजों को ऑब्जर्व करना, वजह स्पेसशिप या अपने एलियन दोस्तों के साथ चीजों को सॉल्व करना। इन्हीं सभी चीजों के कारण ये बैटमैन काफी लॉजिकल एंड रियलिस्टिक फील होता है। तो देखो कितनी भी गणित लगा लो, इस जनगणना का कंक्लूजन रॉबर्ट पैटिंसन वाला दी बैटमैन सन 2022 वाला ही निकल के आएगा। अब ये सब इतना डिटेल में इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि सेम टाइटल पर दर्जनों मूवीज बनी हुई हैं अपने बैटमैन के ऊपर, जो कि सभी अपने अपनी जगह पर परफेक्ट हैं। और कुछ महान लोगों का कहना था कोई भी चीज दुनिया में परफेक्ट हो ही नहीं सकती, इंसान, जानवर, प्रकृति, तुम्हारी वो। तो ये तो एक मूवी है। खैर वो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।